Hello students. Today we have to talk about a topic that is very important in most of the competitive exams, the spelling questions. That they give you certain words and you have to find out which one is the correct and which one is odd one out, maybe incorrect. Ultimately आपको देखना होता है कि यार उसका स्पेलिंग किसका सही है, ये किसका चारों में से गलत है, यानी आपको स्पेलिंग आना चाहिए। तो स्पेलिंग के क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे वो CGL हो या CHSL हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। मोस्टली एवरेज लेवल एग्ज़ाम में आपको स्पेलिंग का क्वेश्चन आता ही है। एंड अदरवाइज इन लाइफ ऑल्सो वी नीड टू लर्न मैनी वर्ड्स और उनकी स्पेलिंग भी हमें आनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दो वी आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर इज ऑलरेडी कंप्यूटर विल डू द नीडफुल, बट लिखना भी पड़ जाता है कई बार, तो इसलिए उसमें वो स्पेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज देखते हैं कि स्पेलिंग करने के लिए व्हाट इज़ द बेस्ट वे आउट। Okay, I suggest this is a little lengthy video. Hold your breath, watch to the last this video. I think you will grab some substantial ideas how you can strengthen your vocabulary. Okay, देखते हैं। The spelling of English words is archaic. अब ध्यान से देखिए, वो अपनी बात भी कहेगा और हमें समझाने की कोशिश भी करता है। बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट क्लास में मतलब आर्गुमेंटेटिव मोड में आ जाते हैं कि नहीं जी ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। वो बताने की कोशिश कर रहा है यार हर चीज़ में इंग्लिश में लॉजिक नहीं ढूंढा जा सकता, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। आपकी हिंदी में भी कोई ऐसे वर्ड हैं जो सामने वाला वैसे समझ लेता है, तो आपको भी समझ लेना चाहिए। हर बात में लॉजिक नहीं लगा सकते। ये आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, ये नॉनसेंसिकल है जी, इसमें आई क्यों आया, इसकी तो ज़रूरत नहीं थी। इट इज़ ऑल राइट, ही इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि हैव पेशेंस। देखिए, द स्पेलिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इज़ आर्काइक। ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। इट्स कन्फ्यूजिंग, ही हिमसेल्फ सेज कि यार ये कन्फ्यूजिंग है। इट्स नीडलेसली कॉम्प्लिकेटेड, खुद मानता है कि ये जहाँ पर आई ई की जगह पे ई से ही काम चलता था फिर भी हम लगाते हैं, खुद मान रहा है। इट इज़ नीडलेसली कॉम्प्लिकेटेड एंड इफ़ यू हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, अगर आपको मजाक करना आता है, इट इज़ डाउन राइट कॉमिकल। सच्ची में यार बड़ी मजाकी है कि क्या इंग्लिश बना रखी है यार, ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप मेरा मजाक बना सकते हो, मेरी इंग्लिश का मजाक बना सकते हो। ही सेज दैट इनफैक्ट एनी इंसल्टिंग एपिथेट, यानी कोई भी ऐसा एडजेक्टिव यानी जिससे कि आप मेरे को इंसल्ट कर सको, यू माइट विश टू लेवल अगेंस्ट आवर वियर्ड मेथड्स ऑफ पुटिंग लेटर्स टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स। यानी हम जिस तरीके से वर्ड्स बनाते हैं और उसमें आपको लगता है ये बड़ा वियर्ड तरीका है, तो आप मुझे कोई भी कमेंट कर सकते हो, फ़नी वाला, सरकास्टिक वाला, कोई इंसल्टिंग वाला, बी जस्टिफाइड। और जो आप कमेंट करोगे मैं मान लूँगा क्योंकि वो कुछ ऐसा है ज़रूर, बट इट इज़ अवर स्पेलिंग। बट अल्टीमेटली यार ये हमारी लैंग्वेज की स्पेलिंग है एंड वी आर स्टक विद इट। इट मीन्स ये ऐसे ही चलेगा, हम इसके साथ ऐसे ही स्टक हैं, वी डू नॉट वांट टू चेंज। अब आपने देखना है, आप बहस करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में ये कह रहा है यार हम खुद इससे स्टक हैं, यानी मुझसे ऐसे कनेक्टेड हैं, हम चेंज नहीं कर सकते, यानी हम नहीं चेंज करना चाहते, मे बी लाइक दैट। तो इसलिए आपको भी करना चाहिए। दैट्स व्हाट इज सेइंग। हाँ, अग्री कर रहा है कि थोड़ा सा कॉमिकल है, थोड़ा सा वियर्ड है, उसकी आप में अगर आप टेक्निकली जाओगे तो लॉजिक नहीं बनता, लेकिन ये ऐसे ही है, आपको मानना पड़ेगा। बिकॉज वी हैव रेड इट कि इंग्लिश इज़ नॉट ओनली इंग्लिश, इट इज़ अ मिक्स ऑफ जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक। आप कितना सारा देख रहे हैं, तो इस बार हर बार उसमें लॉजिक से नहीं जा सकते। वो आपको पेशेंट होने के लिए कह रहा है कहीं ना कहीं। ध्यान से समझे। मैनी ईयर्स अगो द आयरिश प्ले राइट, प्ले राइट कौन होता है? जो नॉवलिस्ट होता है, जो प्लेज लिखता है, सॉरी नॉट नॉवलिस्ट, जो प्ले लिखता है। मैनी ईयर्स अगो द आयरिश प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आप इनका नाम जानते हैं, ऑफर्ड ए ड्रामेटिक प्रपोजल फॉर रिड्यूसिंग इंग्लैंड्स टैक्सेस। ओके, उसने कहा जी हमने किसके टैक्स कम कर देंगे। जस्ट एलिमिनेट अननेसेसरी लेटर्स फ्रॉम आवर अनवाइडली स्पेलिंग। ऐसे स्पेलिंग को अगर हम जो यूज़ करते हैं उनको हटा दें तो क्या होगा। ही सेड एंड यू विल सेव एनफ मनी इन पेपर एंड प्रिंटिंग टू कट एवरी वंस टैक्स रेट इन हाफ। समझ रहे हैं बात को, कि जहाँ पर अगर वो लेटर नहीं लिखोगे और उसके बिना काम चल जाएगा तो लेटर छोटे हो जाएंगे, प्रिंटिंग में स्पेस कम यूज़ होगा, इंक भी कम होगी, यानी जो कुछ भी है, पेपर भी कम लगेगा, यानी आपके पास रेवेन्यू बच जाएगा। उस रेवेन्यू से आप पब्लिक के टैक्स को कम कर सकते हैं। व्हाट ए लॉजिक। मे बी इट वुड वर्क, हो सकता है काम कर सकता होता, बट इट्स नेवर बीन पुट टू दी यूज़ एंड वे थिंग्स लुक नाउ इट नेवर विल बी। ना तो कभी वो यूज़ में लाया गया और ना ही कभी आज तक आया है, ये नहीं कभी हो पाएगा, नेवर विल बी। करंट प्रैक्टिस मोर एंड मोर होल्ड्स स्पेलिंग एग्जैक्टली वेयर इट इज़।
आज की डेट में भी ये प्रैक्टिस वैसे ही है जैसे पहले होती थी, वैसे ही होती है। बैड दो इट मे बी, हो सकता है आपको बैड लगे। इट इज़ ए साइंटिफिक लॉ ऑफ लैंग्वेज दैट इफ एनफ पीपल मेक अ मिस्टेक लॉजिकली, द मिस्टेक बिकम्स एक्सेप्टेबल यूसेज। अगर ज़्यादा लोग मिस्टेक को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब फिर वो मिस्टेक नहीं रहती, फिर वो यूज़ में आ जाती है। अब इतने सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, सभी उसी तरीके से यूज़ करते हैं, तो आपको भी वैसे यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो हो सकता है कि आपको लगे कि वो गलत है, लेकिन नहीं, इट इज़ लाइक दिस ओनली, यानी आपको ऐसे मान लेना चाहिए। ही सेज दैट लॉ अप्लाइज टू प्रोनाउंसिएशन, टू ग्रामर, टू वर्ड मीनिंग्स, बट नॉट टू स्पेलिंग। लॉज कैन अप्लाई टू प्रोनाउंसिएशन, कैन अप्लाई टू ग्रामर, कैन अप्लाई टू वर्ड मीनिंग, सिमेंटिक्स, बट स्पेलिंग पर आप लॉज नहीं लगा सकते, वो ये कहता है। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ आवर misbegotten faith in and worship of the printed word। misbegotten faith मतलब badly conceived, यानी हमारे दिमाग में जम चुका है, ये badly conceived हो चुका है, हमारे दिमाग में इनग्रेन हो चुका है। कितना ग्रेन हो चुका है? वर्शिप टाइप का ग्रेन हो चुका है, इनग्रेन हो चुका है कि हम प्रिंटेड वर्ड को बिल्कुल सही मानते हैं। मे बी इट इज़ बिकॉज रिटन लैंग्वेज टेंड्स टू बी रिलेटिवली स्टैटिक। जो रिटन लैंग्वेज होती है ना, वो स्टैटिक होती है, उसका इंप्रेशन आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। वाइल स्पोकन लैंग्वेज कॉन्स्टेंटली चेंजेस, लेकिन कॉन्स्टेंट लैंग्वेज जो स्पोकन होती है वो चेंज होती रहती है। एक बात को कहने के लिए 5 सेंटेंस में बोल सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए आपको एक ही तरीका अख्तियार करना पड़ेगा, एक ही तरीके से यूज़ करना होगा। वट एवर द कॉज, रीज़न कुछ भी हो, स्पेलिंग टुडे सक्सेसफुली रेजिस्ट्स एवरी लॉजिकल एफर्ट टू रिफॉर्म। भाई आज भी 2020 में भी आप स्पेलिंग को बदल नहीं सकते, आप वो अभी भी ऐसे ही रहते हैं, वो रिफॉर्म में नहीं आते। इंग्लिश स्पेलिंग, सेड द अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टिन वेबलन, उन्होंने ये बोला क्या, सेटिस्फाइज ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कैनॉन्स ऑफ रेप्यूटेबली अंडर द लॉ ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस वेस्ट। क्या कहना चाहते हैं? अगर आप देखें तो अगर उनके स्पेलिंग को देखोगे तो वो कॉन्स्पिक्यूअस विजिबल वेस्ट के लॉ के अंडर देखें तो वो उसके सारे रूल को फॉलो करता है, यानी ये विजिबल देखने से ही पता चलता है कि यार ये स्पेलिंग जो बनाए हैं ये वेस्टफुल तरीके से बनाए हुए हैं। उन्होंने भी ये कहा था। इट इज़ आर्काइक, बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, कम्बरसम हैं, यानी बड़े ही डिफ़िकल्ट टू कैरी, मतलब यूज़ करने में है, एंड इनइफेक्टिव, और ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। ही सेड दैट, परफेक्टली ट्रू। अब राइटर ये मान रहा है कि हाँ वो जो उन्होंने कही थी, मैं मानता हूँ कि यार ये आपको लगता है कॉन्स्पिक्यूअस वेस्ट है और ये है वो है, मैं सब मानता हूँ। नॉट विथ स्टैंडिंग इट इज़ हेयर टू स्टे, फिर भी अब कुछ भी को, इन स्पाइट ऑफ वट एवर बर्नार्ड शॉ सेड, वट एवर दिस वेबलिन सेड, वट एवर यू सेड, साइंटिफिक पीपल से, ही सेज यार कुछ भी कह लो, वट एवर हैपन्स, नेवरदलेस, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ ऑल वट यू से, इट इज़ हेयर टू स्टे। यानी स्पेलिंग ऐसे ही रहेंगे, आपको यू हैव टू लिव विद दिस स्पेलिंग। इसमें आप कुछ भी कितना भी क्रिब करते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। वो कहता है यार स्पेलिंग को समझो, जैसे लिखे हुए हैं उसके लॉजिक बनाओ, उसको लर्न करो। योर मोस्ट एरोडाइट फ्रेंड, एरोडाइट तो जानते हो, बड़ा जीनियस टाइप का, बड़ा वाइज फ्रेंड होता है। योर मोस्ट एरोडाइट फ्रेंड डाउटलेस मिस स्पेल्स द नेम ऑफ द हवाइन गिटार। ये गिटार का पिक्चर बना हुआ है। I asked half a dozen members of the English department of a large college to spell the word। हमने कहा जी इसको स्पेलिंग लिख के दिखाइए। Without exception they responded with यूकले। इन्होंने ये UKELE लिखा, ठीक है, यूकले। प्रोनाउंसिएशन इसी यूकले ही है। Yet the only accepted form is यूकले। अब उसमें यू आता है, उन्होंने ई लिखा था। अब ये फ़र्क है। 10 में से 9 लोग यूकले में ई लगाते हैं, बट कहते हैं नहीं यार ये होना चाहिए। याद है आपको क्लासेस में हमने वैक्यूम के स्पेलिंग लिखाए, आपने मतलब 99% लोगों ने VACCUM लिखा था, बट एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग VACWM है। पीपल हैव बीन सेइंग इफ योर प्रोनाउंसिएशन इज गुड यू कैन मेक गुड स्पेलिंग्स। आई डोंट डिनाई द फैक्ट, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। भाई एक वर्ड आपको याद है, हमने एक वर्ड कभी किया हो शायद, I write the word for you. This word is OUIJA. अब पढ़ने वाले इसको औजा पढ़ते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन में इसको वीजा पढ़ा जाता है।
अब ये वीजा भी पढ़ा जाए, औजा भी पढ़ा जाए, ओ के आगे यू आ रहा है, वीजा बोर्ड हो जाता है। अब लिखते वक्त तो यार कुछ लिखा जा सकता है बाय द वे, बट अगर आपको वीज़ा बोर्ड लिखना है तो यानी आपको याद रखना पड़ेगा कि OUIJA आता है, या तो फिर फिनेटिक्स सीख लीजिए कि OU आने के बाद ऐसा बनेगा, फिर आई आएगा तो ये होगा। स्पेलिंग में भी सेम है। या आप कितना ज़्यादा आप लॉजिक में जाएंगे। ही सेज कि आपको यार ये हम बोलने वाले लिखते रहते हैं, लेकिन अगर आ जाए कोई अप्रोप्रिएट लिखने के लिए तो यूक्ले में यू आएगा ना कि ई आएगा। दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। गायनेकोलॉजिस्ट आपने लिखा था GYNAE, अगर आपको याद है, वी वर डूइंग इन द क्लासेस कि GYNAE फिर कोलॉजिस्ट होता है। नो वन कैन से वेरी वेल गायनेकोलॉजिस्ट में AE में क्या ज़रूरत है इसकी ए की, गायनेकोलॉजिस्ट में सीधा लिख सकते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। अब न्यूज़पेपर में भी वो ई लिख रहा होता है, मैंने बहुत बार देखे हैं ऐसे यूज़ होता है। बट अप्रोप्रिएटली बात करें तो क्या होना चाहिए, AE लगाना ज़रूरी है। दैट्स व्हाट द राइटर इज सेइंग। ओके, नीचे मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हैं, यू कैन वेरी वेल सी। नाउ जजिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस with my classes, writer says, half the population of the country must think the word is spelled all right. और मैं इस वर्ड की बात करूं तो काफ़ी लोग कहेंगे ये वर्ड सही लिखा हुआ है। 75% of the members of my classes cannot spell embarrassing और coolly। कई सारे वर्ड तो कई लोग तो embarrassing और coolly को ढंग से नहीं लिख पाते। अब coolly, cool लिखना है, LY भी लगाना है, अब वो नहीं लिख पाते। पीपल, आप में से कितने लोग हैं मैंने देखा है जो क्या नाम है लूज लिखते हैं, तो हमेशा LWS से लिखते हैं, LOS नहीं लिखते। मैनी ऑफ यू आई हैव सीन, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पीपल विल गो ऑन मिस स्पेलिंग दीज 4 वर्ड्स बट द ऑथराइज्ड स्पेलिंग विल रिमेन इम्परवियस। इम्परवियस मतलब अनेबल टू बी अफेक्टेड बाई टू चेंज, यानी जो इसके एग्जैक्ट स्पेलिंग है वो तो वही रहेंगे, आप चाहे कुछ भी लिखिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप एम्बेरसिंग को गलत लिखिए, कोहली को गलत लिखिए, यूक्लिड को गलत लिखिए, कहता है यार ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो जेन्युइन स्पेलिंग है जो उसके वो चेंज नहीं होने वाले आपके गलत लिखने से, वो गलत ही माने जाएंगे इफ़ यू हैव टू राइट समवेयर। ओके, वेल यू नो द वन अबाउट मोहम्मद एंड द माउंटेन। एक फ्रेज थी, अगर आप नीचे मैंने एक्सप्लेन भी करी है, एक फ्रेज थी, इफ़ द माउंटेन विल नॉट कम टू मोहम्मद देन मोहम्मद विल गो टू द माउंटेन। ऑब्वियसली आप मोहम्मद हो, माउंटेन सामने है, अगर आपने वहाँ जाना है तो माउंटेन थोड़ी चल के आएगा, आपको जाना पड़ेगा। तो व्हाट मोहम्मद सेड okay, I will go to the mountain, यानी I will put in the effort. So if spellings won't change their style, I will change to learn them. वो ये कहता है कि अब आपको इस थ्योरी पर चलना है। If spellings won't change as it probably won't, जैसा कि है नहीं चेंज होंगे, those of us who consider ourselves poor spellers will have to, हमें अपने आप को चेंज करना होगा। Well, we will just have to get up and go to the mountain, यानी हमें शुरू करना होगा, वही कहना चाहता है। It is hard to become a good speller, आपको लगता है यार मुश्किल है। I have demonstrated over and over again in my classes that anyone of normal intelligence, जो छोटी मोटी मतलब लॉजिकल दिमाग लगा सकता है, बहुत ब्रेनी नहीं चाहिए, and average educational background can become a good speller, जिसकी एवरेज एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके भी स्पेलिंग ठीक किए जा सकते हैं in very little time. What makes the task so easy? फिर ऐसा क्या है कि हम कैसे इजीली कर पाएंगे, वो समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके रूल हैं, आई आएगा, EI आएगा, कैसे आएगा, या कॉन्स्टेंट होगा या वॉवल होगा। आई हैव नेवर डिस्कस्ड इन माई क्लासेज, इफ़ यू वांट देन वी कैन डेफिनेटली मेक दी वीडियोज़ ऑन दैट। जस्ट गिव मी दी लाइक इफ यू कैन गिव मी सजेशंस इन दी कमेंट्स एंड ऑल, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट। अगर हम कुछ चाहते हो आप लोग तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन वो एक अलग फील्ड है, लेकिन उससे भी सारे वर्ड नहीं हो जाते। हाँ, काफ़ी हेल्प मिल जाती है फॉर श्योर, लेकिन इसके तरीके से कैसे ईजी किया जा सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं। First investigations have proved that 95% of the spelling errors that educated people make occur in just 100 words. यानी मोटा मोटी 1000 वर्ड ऐसे हैं, 100 वर्ड ऐसे हैं जिसमें तकरीबन वर्ड के सभी लोग मिस्टेक करते हैं। Not only do we all misspell the same words, हम सब एज ह्यूमन सेम ही गलती करते हैं, यानी कहीं कोई ई नहीं लगाता तो सभी ई नहीं लगाते, सबके साथ ये परेशानी है। बट वी मिसस्पेल देम इन अबाउट द सेम मैनर, हम एक ही मैनर में गलती करते हैं। अगर थर्ड वाला ई गलत करना है तो सभी थर्ड वाला ई गलत कर रहे होते हैं। दिस इज़ अ कॉमन मिस्टेक विद 100 वर्ड्स एज पर हिम। मेरे हिसाब से वो 500 है, लेकिन चलिए उसके हिसाब से वो 100 है, बिकॉज ही इज़ एन इंग्लिश मैन, ही नोज इंग्लिश बेटर देन अस, तो इसलिए वो कहते हैं 100 वर्ड्स ऐसे हैं जो सब जगह पर लोग कॉमनली मिस्टेक करते हैं। What it says, second correct spelling relies exclusively on memory. बड़ी बात है कि अगर दूसरी बात करें तो करेक्ट स्पेलिंग आपके मेमोरी पर डिपेंड करता है।
And the most effective way to train memory is by means of association or to use the technical term mnemonics. या तो आप उसको किसी चीज़ से एसोसिएट कर लीजिए तो आपको जल्दी से याद रहेगा, या फिर उसका एक निमोनिक्स बना लीजिए, शॉर्टकट बना लीजिए अपने लिए। जैसे याद है आपको, आपने विबग्योर बना लिया था, तो विबग्योर इज ए निमोनिक, तो ऐसे कोई शॉर्टकट बना लीजिए। अच्छा, उस वर्ड को देखते ही वो चीज़ याद आ जाए, अच्छा ये ऐसे लगेगा, देन वी कैन वेरी वेल मेक यूज़ ऑफ इट, फिर से आसानी से हमारे स्पेलिंग करेक्ट हो जाएंगे। आगे वो एक्सप्लेन भी करता है। इफ़ यू फैंसी योर सेल्फ एन इम्परफेक्ट और इवन ए टेरिबल स्पेलर, अगर आप अपने आप को टेरिबल स्पेलर मानते हो, द चांसेस आर वेरी ग्रेट दैट यू हैव डेवलप्ड ए कॉम्प्लेक्स सोली बिकॉज यू मिसस्पेल सम ऑफ और ऑल दी 100 वर्ड्स विद विच दिस इंटरमिशन डील्स। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपने वो 100 वर्ड से ही अपने लिए व्यू पॉइंट बना लिया कि मैं गलत हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। आप 101 वाला सही कर रहे थे, लेकिन वो 100 वर्ड देख देख के आपके दिमाग में बैठ गया कि मेरी स्पेलिंग ठीक नहीं है। When you have conquered this single list, आप कहते हैं यार ये 100 वर्ड्स को ठीक कर लेते हैं, and I shall immediately proceed to demonstrate how easy it is। उसके बाद आपको समझ ही आ जाएगा कि स्पेलिंग लर्निंग is not that difficult। By means of mnemonics to do so, 95% of spelling difficulties will in all likelihood vanish। यानी अगर आप mnemonics बनाना सीख जाएं तो आपके 95% स्पेलिंग्स करेक्ट हो सकते हैं। That's what he is trying to say। Okay? अब हम देखें mnemonics कैसे बनाने हैं। He is trying to tell us keep your breath, I told you hold your breath। इसको अब आखिर तक वॉच करिए, you will definitely learn something interesting। Let us start with 25 words from the list। वो 100 वर्ड्स की लिस्ट है, मैं उसको आपको 25 वर्ड्स की बात करता है। In the first column you will find the correct spelling of each, and in the second column the simple mnemonics that will forevermore फिक्स दैट करेक्ट स्पेलिंग इन योर मेमोरी। वो हमेशा के लिए आपके वो दिमाग में बैठ जाएंगे। वो क्या कह रहा है, ये द करेक्ट स्पेलिंग है, उसका उसने निमोनिक्स बनाया है। ये एक उसने पूरी टेबल दी है। ओके, यहाँ पर उसने एक टेबल दी है, 12 वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑल राइट लिखा है, राइट हैंड साइड पे उस निमोनिक्स को कैसे समझना है, उसका क्या शॉर्टकट बनाना है, वो उसने लिखा हुआ है। मैं इसको आगे एलॉबरेट करता हूँ। ये टेबल मैंने एज इट इज जैसे बुक में दिया था वैसे ही आपके लिए यहाँ पर रख दी है। फिर आगे 12 से आगे देखें तो उसने 13 से लेकर 25 वर्ड्स तक हमें हर वर्ड के आगे उसने एक एक उसका निमोनिक बताया है भी। इसको ऐसे शॉर्टकट से लेंगे। आई विल डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। वेदर और नॉट यू हैव मच फेथ इन योर स्पेलिंग एबिलिटी, यू विल नीड वेरी लिटिल टाइम टू कॉन्कर दी प्रीसीडिंग 25 डेमन्स। कहता है ये डीमंस का मतलब होता है ईविल। अगर हम माने डेविल को मानते हैं, या हमारे लिए डेविल जैसे हैं, इन डीमंस को हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, चाहे पुअर लर्नर हैं या बड़े एक्सपर्ट लर्नर हैं। स्पेंड ए फ्यू मिनट्स नाउ ऑन ईच ऑफ दोज वर्ड्स इन द लिस्ट दैट यू आर डाउटफुल ऑफ एंड देन टेस्ट योर सक्सेस बाय मीन्स ऑफ द एक्सरसाइजेस बिलो। परहैप्स टू योर एस्टॉनिशमेंट यू विल फाइंड इट ईजी टू गेट ए हाई स्कोर। अब आपने ऊपर पढ़ लिया, ओपन निमोनिक्स समझ लिए, आगे एक एक्सरसाइज देता है, कहता है यार एक्सरसाइज को करके देखो, यू फाइंड यू आर डूइंग जस्टिस टू योर लर्निंग। वो आदमी बात करते हैं, लेकिन अब उसको समझते हैं वो निमोनिक्स क्या बताता था। जैसे ऑल राइट है। अब ऑल राइट वर्ड को देखिए तो 2 वर्ड्स, नो मैटर व्हाट इट मीन्स, कीप इन माइंड दैट इट इज द अपोजिट ऑफ ऑल रॉन्ग। भाई आप कहते हैं ऑल राइट है, एक ऑल राइट भी होता है लेकिन ऑल राइट भी होता है। तो ऑल राइट का मतलब अगर आपने लिखना है तो ALRIGST नहीं लिखिए, जैसे ऑलरेडी लिखते हैं। अब एक ऑलरेडी होता है, ALL और रेडी, यानी ऑल रेडी यानी एवरीवन इज रेडी, और ऑलरेडी मतलब आपने पहले से ही कर लिया हुआ है, वो ऑलरेडी होता है। अब हमारे दिमाग में वो लो ऑलरेडी प्रिंटेड है, वो हम दिमाग में उस ऑलरेडी को लेकर चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑल राइट को भी फिर वैसे लगाने लग जाते हैं। बट दैट इज रॉन्ग, ही सेज। आपको ऑल राइट लगाना है, गलत होता है तो आप याद रखिए कि ऑल रॉन्ग होता है ना, इसका मतलब ऑल राइट होगा। ऑल रॉन्ग तो फिर ऑल राइट। फिर अगली बारी आप ये वाली मिस्टेक नहीं करोगे, बिकॉज यू नो ऑल रॉन्ग है, जिसका मतलब अगली बारी आप ऑल राइट करोगे। ऑल राइट आप ऐसे बोलेंगे। देन कूलली, कूल और ली। Of course, you can spell cool simply add the word adverbial ending ly, जैसे स्पेशली बोलते हैं, जनरली बोलते हैं, तो यानी वहाँ पर कूलली होता है। तो कूलली में आप कूलली, अब ऐसे मत करिए कि कूलली करना है, ये गलत है। कूल लगाइए और उसके बाद ly लगाइए, कूलली हो जाएगा, बस हो जाएगा। एडवर्सली, ठीक है, जनरसली, तो सॉरी जनरली,
तो वही से वैसे ही एल वाई लगाना है, बस आप एल वाई लगाओगे तो एडवर्ब का काम करने लग जाएगा, तो एल वाई हो जाएगा। सुपरसीड, सुपरसीड होता है किसी की नॉलेज को, किसी के लेवल को आप आगे चले जाते हैं, उसको क्रॉस ओवर करते हैं, सुपरसीड हो जाता है। नॉर्मली सुपरसीड देखिए यहाँ पर, दिस इज द ओनली वर्ड इन द इंग्लिश एंडिंग SEDE। नॉर्मली आपको वर्ड CED से बंद मिलेंगे, अगर आप देखोगे ना तो CED से वर्ड मिलते हैं। मन में आता है कि सुपरसीड में भी CED लगना चाहिए, लेकिन ये एक अकेला वर्ड है, पूरी डिक्शनरी में ही सेज द ओनली वन, माइंड यू देयर इजंट अ सिंगल अदर वन सो स्पेल्ड। तो ही माइट हैव वर्कड दैट वे, यानी पूरी डिक्शनरी में एक ही वर्ड है जो SED से बंद होता है, वो CED से नहीं बंद होता। यानी दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा वर्ड है जो CED से बंद नहीं होता, वो सुपरसीड है। नाउ यू नो वेन एवर यू हैव टू राइट सुपरसीड, इट विल टेल यू कि यार मैं अकेला हूँ जो S वाला होता है। मैथ्स में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन सबसे पहले याद हो जाता था when I used to do mathematics. Probably I may not be very good at maths, still ऐसे आप लोगों के साथ भी जो डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं आपको ट्रिक याद रहती है उसकी, तो यानी सुपरसीड के लिए भी याद रहेगा कि यार ये अकेला वर्ड है जिसमें C नहीं आता, जिसमें S आता है, याद रखिए। सक्सीड, सक्सीड, नाउ प्रोसीड, नाउ एक्सीड, देख रहे हैं सारे वर्ड में तो CEED आ रहा है, इन सब वर्ड के अंदर CEE आ रहा है, लेकिन सुपरसीड में कुछ और आ रहा है। Now, the only 3 words in the entire language ending in CEED, यानी यही 3 वर्ड हैं जो CEED से बनते हैं। Probably I never knew before I read this book. डिक्शनरी मैंने तो पूरी नहीं पढ़ी है ना, मुझे तो इस तरीके से भी मैंने पढ़ा भी नहीं, लेकिन ये कहता है कि सक्सीड, प्रोसीड और एक्सीड ही 3 ऐसे वर्ड हैं जो CEED से बंद होते हैं। When you think of 3 words in the order given here, the initial letters form the beginning of स्पीड। बड़ी बात है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको अपने आप स्पीड से भी समझ आ जाएगा। स्पीड, सक्सीड, यानी आपको क्लियरली वर्ड निकलने लग जाते हैं। सक्सीड तो SUC सक आ गया, प्रोसीड एंड देन एक्सीड, तो यानी आपका इजीली निकल जाएगा वर्ड। उसको रिलेट किससे कर लीजिए, स्पीड से, ठीक है। तो इसी वर्ड से आपका इजीली बन जाएगा स्पीड, जैसे सक्सीड आप वर्ड निकाल पाएंगे। अब एक वर्ड है CED, सीड, प्रिसीड, रिसीड, ये सारे वर्ड होते हैं। सीड करना होता है, गिव अप कर देना होता है। अब ये CED से चलते हैं, प्रीसीड से चलते हैं, रिसीड से चलते हैं। ऑल अदर वर्ड्स विद ए सिमिलर साउंडिंग फाइनल सिलेबल एंड इन CED होता है। तो वो सीड, देन प्रीसीड, रीसीड, तो फिर कॉन्सीड, आपने कंसीडेड 100 रन्स तो CONCED, कंसीड, यानी जहाँ पर भी ये CED आ रहा है वहाँ पर आप कॉन्सीड लगाएंगे। ऑल अदर वर्ड्स विद ए सिमिलर साउंडिंग फाइनल सिलेबल, जिसमें अप्रोच वैसे वाली आती है वहाँ पर CED लगाना होता है। देन प्रोसीजर, प्रोसीजर व्हाट इज सेज, वन ऑफ द डबल ईज ऑफ द प्रोसीड। अगर आप देखें प्रोसीड वर्ड था, मूव्स टू द एंड ऑफ द नाउन फ्रॉम प्रोसीजर। अब देखिए ये प्रोसीजर अगर वो कहता है कि इसको तोड़ के देखो तो क्या बन रहा है, प्रोसीड था तो उसने यहाँ से ये ई हटा दिया और पीछे ले गया तो क्या बोला, प्रोसीजर, DURE। तो यानी प्रैक्टिकली ये वाला ई उसने शिफ्ट कर दिया है पीछे, तो प्रोसीजर होता है। जिसको आता है उसको आता ही है, ऐसी कोई बात नहीं। जिसको नहीं आता वो अपना एक निमोनिक शॉर्टकट रखेगी, यार ये वाला ई हटकर वहाँ चला जाएगा प्रोसीड में से, तो फिर प्रोसीड से ही प्रोसीजर बन जाएगा। वन कैन यूज इट दिस वे। स्टेशनरी, दिस इज द वर्ड विद दैट मीन्स पेपर एंड नोटिस ई इन दी पेपर। मैं क्लास में भी बहुत बार कराता हूँ कि स्टेशनरी में ई आता है और दूसरे वाले स्टेशनरी में ए आता है। तो इस वाले स्टेशनरी में ई आता है तो अगर आप गौर करें तो फिर पेन में भी, पेंसिल में भी, पेपर में भी तो फिर ई आता है। यानी जब भी आप लिखने बैठे हैं आपको डाउट लगे तो पेन, पेंसिल, पेपर को याद रखिए, यानी उसमें ई आता है तो फिर इस वाले स्टेशनरी में भी ई आएगा। शॉर्टकट आपका रेडी हो गया। अगर ये वाला ई पता चल गया तो वो वाला ए वाला ई तो पता चल ही जाएगा। बट फिर भी उसने बताया कि ये स्टेशनरी स्टैंड से एसोसिएटेड होता है। अगर स्टैंड में ए आता है तो इस वाले में भी ए आएगा। कोई एक याद कर लीजिए, पेंसिल वाला याद कर लीजिए, ये आपको याद हो ही जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्टकट। देन रिकमेंड, कमेंड होता है विच वी ऑल स्पेल करेक्टली, बस उसके आगे री लगाना है, रिकमेंड करना है। तो यानी
कमेंड होता है तो उसका रिकमेंड करते हैं, कमेंडेबल जॉब यू हैव डन, हम सब सही बोलते हैं, यानी जिसमें अप्रिशिएट करना होता है तो उसके आगे रिकमेंड कर देते हैं तो बन जाएगा रिकमेंड। देन सेपरेट, सेपरेट वर्ड मैंने बहुत बार क्लासेस में लिखवाया, बहुत सारे लोग गलत करते हैं, कभी कोई पी के आगे वाला ए नहीं लगाता, कोई ई लगा देता है, लेकिन देखा जाए सेपरेट करने का मतलब अलग करना नहीं होता। तो सेपरेट करने में, हालांकि इसने कुछ और लॉजिक बताया, बट सेपरेट करने में तो पार्ट नहीं होता, तो फिर पार्ट में अगर ए आता है तो फिर यहाँ पर भी ए आना चाहिए, यहाँ ई नहीं आना चाहिए। मेक श्योर दैट दिस इज वन निमोनिक। व्हाट ही सेज कि सेपरेट करने के लिए उसने कहा कि इसमें आप रैट वर्ड ढूंढ लीजिए, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप माना जा सकता है। आप कहता है लुक फॉर ए रैट इन बोथ दी वर्ड्स, सेपरेट में भी रैट ढूंढ लीजिए, वो कहता है यहाँ पर रैट आ जाएगा। और कंपैरेटिव, कंपेयर, अगर आप देखेंगे तो कंपेयर होता है, अब कंपैरेटिव बनाना है तो क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव, तो कह रहा है कि यार यहाँ पर रैट ढूंढ लीजिए तो बन जाएगा कंपैरेटिव। तो यानी इन दोनों वर्ड में रैट आता है, हालांकि मैंने तो सेपरेट को पार्ट से लर्न कर रखा है, आपकी मर्जी। वो निमोनिक आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैंडर्ड है। एक्सटेसी, भाई एक्सटेसी में दुनिया भर के लोग सी लगा रहे हैं एक्सटेसी लिखते वक्त, बट काइंडली नोट एक्सटेसी मतलब ओह ये वाली फीलिंग है, बहुत खुशी वाली। तो जब उसमें ऐसे वाली साई आती है तो साई में जो अगर एस आता है, साई में अगर एस आता है तो यानी एक्सटेसी में भी यहाँ पर एस आना चाहिए, सी नहीं आना चाहिए। आप ये एक्सटेसी सी वाई नहीं लिखेंगे, एस वाई लिखेंगे, क्योंकि ये आपको ऐसी वाली फीलिंग दे रहे हैं साई में एस वाली, तो एस वाई में एस साई आता है तो ठीक है, हम इसको एस वाई बनाते हैं। वो कहते हैं इस साई को बोलो तो एस वाई भी बोल सकते हैं, तो भी समझ आ जाता है। शॉर्टकट डेवलप करना है अपना। एनालाइज, पैरालाइज, द टू नॉन टेक्निकल वर्ड्स इन द होल लैंग्वेज एंड्स इन वाईएस। हालांकि ये नॉन टेक्निकल वर्ड हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी को इंडिकेट करते हैं। एनालाइज, ठीक है, और पैरालाइज, विसे वो वर्ड जो है ना कहीं पैरालाइज हो जाता है, एनालाइज हो जाता है, तो यानी फीलिंग जो आती है वो वाईएस की आती है। देन रेपिटेशन, फर्स्ट 4 लेटर्स इन आइडेंटिकल विद दोज ऑफ द अलाइड वर्ड रिपीट। अगर देखेंगे तो ये वर्ड क्या है, रेपिटेशन, रिपीट है। अब रिपीट को आपने क्या निकाला है, REPE, ए टी नहीं है लगाना, बस ए हटा दीजिए और टी लगा दीजिए, रेपिटेशन हो जाएगा। रिपीट का ही वर्ड है प्रैक्टिकली, बट जब आप रेपिटेशन लिखते हो तो आपने कई बार देखा ये वर्ड यहाँ से हट जाता है और फिर वहाँ रेपिटेशन हो जाता है। देन इरिटेबल, inimitable, inimitable, irritable means think of allied forms irritable and irritate and imitate। अब देख लीजिए irritate से ही बना है, अगर आप देखेंगे वर्ड क्या है, irritate, irritate, तो आपने ई हटा दिया तो irritable बना दिया, बस इतने बोला। irritable तो आपने बोला इरी तो वही लगाया, फिर टे, irritable, irritable बना दिया तो इरिटेबल आ गया। सिमिलरली इनिमिटेबल की तरह भी यूज कर देंगे। एब्सेंस, एब्सेंस, एब्सेंस में ए बी, एब्सेंस में सी नहीं लगाना। थिंक ऑफ द वर्ड, अब अगर लिखने वाले लोग क्या करते हैं, एब्सेंस लगा देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। वो कह रहे हैं एब्सेंस लिखते हुए तो आप एब्सेंट वर्ड को याद रखिए। एब्सेंट में तो सी नहीं आता ना, इसका मतलब फिर इसमें भी नहीं आएगा। मिस स्पेल इज एब्सेंस, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखिए कि इसको एब्सेंस में एस लगना है, सी नहीं लगना है। और वर्ड कहाँ से उठा लेंगे आप, एब्सेंट से उठा लेंगे, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुपरिंटेंडेंट है, सुपरिंटेंडेंट मैनेजेस अ डिपार्टमेंट, दस यू अवॉइड सुपरिंटेंडेंट। ये सुपरिंटेंडेंट नहीं लगाते हम लगाते हैं सुपरिंटेंडेंट। कौन होता है, डिपार्टमेंट को हैंडल करने वाला होता है। अगर सुपरिंटेंडेंट को याद कर लिए तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, सुपर इंटेंडेंट। अगर आप ब्रेक कर लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा सुपर इंटेंडेंट। बाकी वो कहता है सुपरिंटेंडेंट क्या है, वो डिपार्टमेंट को हैंडल करता है, तो सुपर इंटेंडेंट मैनेजर डिपार्टमेंट। तो फिर आप वो डिपार्टमेंट में जैसे ENT आता है तो यहाँ पर भी आखिर में ENT लगाएंगे। इसको ऐसा नहीं लगाना, सुपरिंटेंडेंट नहीं लगाना। ये लोग हम ऐसा बोलते हैं सुपरिंटेंडेंट, ये ENT नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ENT आएगा। तो डिपार्टमेंट में जैसे E आता है उसमें भी आता है, लेकिन आप बोले सुपरिंटेंडेंट, हम बोलते क्या हैं, हम नॉर्मली लिखते हैं
सुपरिंटेंडेंट, ये भी हमारी आदत है खराब बोलने की, सुपरिंटेंडेंट ऐसे बोल देते, नो, दिस इज सुपर इन टेन, डेंट नहीं आना, डेंट आना है। तो डेंट क्यों आना है? जैसे डिपार्टमेंट होता है वैसे ही सुपरिंटेंडेंट होता है। तो दो तरीके की गलती हो जाती है, लोग यहाँ पर ए लगा देते हैं, कोई ए नहीं लगाना, सुपरिंटेंडेंट नहीं होता, हिंदी में गलत बोलते हैं। तो आप शॉर्टकट बना लीजिए, आई से सुपर होता है, इन टेन डेंट, यू विल नेवर मेक ए मिस्टेक, और आपके दिमाग पे ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा, रटना भी नहीं पड़ेगा। सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट बन गया। कॉन्शियंस, कॉन्शियंस होता है, तो यानी कॉन और साइंस को जोड़ दीजिए तो कॉन्शियंस बन जाता है। आप लोग इसे कॉन्साइंस बोलते हो, लेकिन होती प्रोनाउंसिएशन कॉन्शियंस होता है, कॉन्शियंस होता है। तो यानी कॉन और साइंस होता है, तो कॉन के साथ जोड़ दीजिए। अनॉइंट, थिंक ऑफ द ऑइंटमेंट, अनॉइंट, वो ऑइंटमेंट से आ जाएगा, इसमें भी तो ऑइंटमेंट ही बनता है, तो आपको याद रहता है कि इसमें डबल एन नहीं आएगा, ये याद रहेगा। सिमिलरली रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस, थिंक ऑफ द अलाइड वर्ड रिडिक्यूल। अगर आप रिडिक्यूल वर्ड देखोगे, किसी को क्रिटिसाइज करना, रिडिक्यूल करना होता है, तो इसमें क्या है? रिडिक्यूल ही तो है, बस ई हटाकर हमने ओ यू एस कर दिया। अगर आप देखोगे तो रिडिक्यूल है, तो फिर क्या वर्ड बना? रिडिक्यूल, ओ यू एस लगाएंगे तो फिर बन जाएगा रिडिक्यूलस। डेस्पेयर, तो अगेन थिंक ऑफ अनदर फॉर्म, डेस्पिरेट, डेस्पिरेट। सो टू अवॉइड डिस्पेयर नहीं लगाएंगे। अगर आपको जब भी डेस्पेयर लगाना है तो डेस्परेट वर्ड को याद रखिए, डेस्परेट, सॉरी, तो आपका वर्ड क्या आएगा? डिस्पेयर से आ जाएगा, तो डिस्पेयर से डेस्परेट वर्ड बन जाएगा। नाउ यू नो दी वर्ड, इट मीन्स अगर आप एक उसका कोई छोटा वर्ड याद रखें, कैसे ब्रेक करके निकाल रहे हैं, कोई लॉजिक बिठा के रखें, तो आपको लर्न हो जाता है। नाउ whether or not you have much faith in your spelling ability, you will need very little time to conquer the preceding 25 demons। यानी आपको ये आराम से समझ आ जाएंगे, आप चाहे कितने भी आपको लगता है कि मैं अच्छा लर्नर हूँ या बुरा लर्नर हूँ। Spend a few minutes now on each of those words in the list that you are doubtful of, जिसके आपको डाउट था उन वर्ड्स पे एक बार दोबारा नज़र मारिए इसी लॉजिक से। एंड देन टेस्ट योर सक्सेस बाय मीन्स ऑफ द एक्सरसाइज बिलो, परहैप्स टू योर एस्टॉनिशमेंट यू विल फाइंड इट ईजी टू गेट ए हाई स्कोर। ये हमने यहाँ पर एक पूरी एक्सरसाइज ने दे रखी है 25 वर्ड्स की, ठीक है। वही वर्ड जो हमने पीछे पढ़े थे उन्हीं वर्ड्स को वो आपके लिए लिख रहा है, कह रहा है यार इसके सही वर्ड लगा लो, ठीक है। तो अब ये पहला वर्ड ऑल राइट वाला है, तो यू सी हमने वर्ड लिखा है ऑल राइट, ठीक है। तो क्या कह रहा है? ऑल राइट आपको लिखना चाहिए था, ऑल रॉन्ग होना चाहिए था, ओके। तो यानी आपको क्या लिखना चाहिए? ऑल राइट, तो ALLRIGHT वर्ड होना चाहिए, ऑल राइट लिखना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? ALRIGHT लिखना है। ऑल रॉन्ग वाला ऑल राइट नहीं करना, आपको ऑल राइट कर देना है, ALRIGHT करना है, ऑल राइट हो जाएगा, ऑल राइट। तो आपने ऑल राइट नहीं बोल रहे, ऑल राइट बोल रहे हैं, तो AL लगा दीजिए। जैसे कूलली है तो कैसे बनाएंगे? कूलली आ जाएगा। सुपरसीड, याद है आपको, उसने बोला S वर्ड आएगा। देन सक्सीड, सो वट एवर वी हैव रेड वो हमने यहाँ पर आपको करके दिखाए हैं। जब आप खुद करेंगे तो आप होल्ड कर लेना और उसको वीडियो को देख सकते हैं कि व्हाट इट इज़, ओके। तो वही जो पीछे करे थे सेम हमने यहाँ पर आपको लिख कर दिखा दिए हैं। नाउ मियर रेपिटिशियस ड्रिल, नाउ व्हाट इज सेज मियर रेपिटिशियस ड्रिल। अगर आप सिंपल रिपीट करते रहेंगे, वही काम बार बार करेंगे, ड्रिल नॉर्मली आर्मी वाले भी करते हैं, किसी का आपको रिपीट करने को भी ड्रिल कहते हैं। तो कहते हैं मियर रेपिटिशियस ड्रिल इज ऑफ नो वैल्यू इन लर्निंग टू स्पेल ए वर्ड करेक्टली। किसी वर्ड को अगर करेक्टली बोलना है तो आप सोचो ना जी, टीचर स्कूल में कहती थी 10 बार लिखो, 25 बार लिखो, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। वो कहता है यार ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है इम्प्रूव करने की। यू हैव प्रोबेबली हर्ड द वन अबाउट द यंगस्टर हु वॉज केप्ट आफ्टर स्कूल बिकॉज ही वॉज इन द हैबिट ऑफ यूजिंग द अनग्रामेटिकल एक्सप्रेशन आई हैव वेंट। एक स्टूडेंट था, कहते कहानी सुना रहा है, एक स्टूडेंट था जो हमेशा लिखता था आई हैव वेंट। टीचर ने उसको रोक लिया कि नहीं, आज इसको आप ठीक करके जाओगे, इतनी बारी लिखोगे फिर घर जाओगे। आजकल तो नहीं होता, पर पुराने टाइम की बात कर रहा है। मिस एक्स वॉज गोइंग टू क्योर हर पीपल, वो अपने स्टूडेंट को ठीक करना चाहती थी, इवन इफ इट रिक्वायर्ड ड्रास्टिक मेजर्स, चाहे कितना भी कुछ करना क्यों ना पड़े। सो शी ऑर्डर्ड हिम टू राइट आई हैव गॉन 100 टाइम्स। नेचुरली आई हैव गॉन होता है, आई हैव वेंट तो नहीं होता। उसने कहा 1000 टाइम्स लिखोगे और लिखकर पूरा करके फिर कॉपी को यहाँ मेरे टेबल पे छोड़ के फिर घर जाना।
ठीक है, जस्ट लीव योर वर्क ऑन माई डेस्क बिफोर यू गो होम, शी सेड, एंड आई विल फाइंड इट व्हेन आई कम इन टुमारो मॉर्निंग. वेल, देयर वर 20 पेजेस ऑफ नीट स्क्रिप्ट ऑन हर डेस्क नेक्स्ट मॉर्निंग. जब वो सुबह आई तो 20 पेजेस में बच्चे ने आई हैव गॉन लिख रखा था, बहुत अच्छे तरीके से. 1000 लाइन्स ऑफ आई हैव गॉन्स, 1000 बार बच्चे ने लिखा था. एंड ऑन द लास्ट शीट वॉज ए नोट फ्रॉम द चाइल्ड. उसने आखिर में लिखा था डियर टीचर. इट रेड, नोट में क्या लिखा था, आई हैव डन द वर्क एंड आई हैव वेंट होम. बाद में फिर वो वही लिख के गया था जो उसके दिमाग में था. चाहे आई हैव गॉन लिखवाया 1000 टाइम, लेकिन जब उसने अपने मन से लिखा तो क्या लिखा, आई हैव वेंट होम. इफ दिस डिड नॉट एक्चुअली हैपन, इट लॉजिकली कुड हैव. मान लीजिए ऐसा नहीं भी हुआ हो, लेकिन ऐसा हो सकता है. फॉर एनी एक्सरसाइज इफ द माइंड इज नॉट एक्टिवली एंगेज्ड, यानी आपको माइंड को लगाना पड़ेगा कि यार यहाँ पर ऑल राइट में ऑल रॉन्ग जैसा नहीं करना, ऑल राइट में मिक्स करना है. आपको दिमाग को यहाँ लगाना पड़ेगा कि स्टेशनरी में ई आएगा, एक बार आंखें खोलकर रुक कर देखना पड़ेगा, बस फिर आपको आ जाएगा. बिकॉज योर माइंड हैज रजिस्टर्ड. ही सेज इफ यू ड्राइव ए कार और स्यू और डू एनी फैमिलियर और रेपिटिशियस मैनुअल वर्क, कोई भी ऐसा काम करते हैं, यू नो हाउ योर हैंड्स कैन कैरी ऑन एन एक्स्टम्ड टास्क. भाई गाड़ी चलाते हो तो स्टेयरिंग अपने आप हैंडल होता रहता है ना, कोई ज़्यादा एफर्ट तो नहीं करना पड़ता. स्विंग में भी वैसे ही हो जाता है. उस कस्टम टास्क को आप आराम से कैरी कर पाते हो. वाइल योर माइंड इज़ फार अवे, दिमाग चाहे कहीं भी होता है, फिर भी आप गाड़ी ठीक ठाक से चला ही रहे होते हो. एंड इफ़ यू होप टू लर्न टू स्पेल बाई फिलिंग पेजेस विद ए वर्ड, यानी आप लिख लिख कर करने जाओगे तो नहीं होगा यार. स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम. ऑल यू विल गेट फॉर योर ट्रबल इज़ राइटर्स क्रैम्प. आप कुछ नहीं है, आप राइटर के दिमाग में पेन डालने वाले हो, उसको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला. इसलिए लिख लिख कर करने का कोई लॉजिक नहीं है. आपको अपना एक नया तरीका डिवाइस करना पड़ेगा. हाउ यू वांट टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड, दिस व्हाट ही सेज. अपार्ट फ्रॉम द रूल्स दैट आई डिस्कस कि होंगे, द ओनली वे टू लर्न टू स्पेल दोज वर्ड्स दैट नाउ प्लेग यू, वो वर्ड जो आपको दुखी करते हैं, उसका तरीका क्या है, इज टू डिवाइस ए निमोनिक फॉर ईच वन. इफ़ यू आर नेवर क्वाइट श्योर वेदर इट इज़ इंडिस्पेंसिबल और इंडिस्पेंसेबल. अब आपको नहीं समझ आता यार इंडिस्पेंसिबल लिखते हैं, IBL होता है या ABL होता है, तो क्या लिखूं. यू कैन स्पेल इट आउट 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 1 मिलियन टाइम्स. एंड द नेक्स्ट टाइम यू हैव द ओकेजन, जब लिखना पड़ेगा टू राइट इन द सेंटेंस, यू विल स्टिल वंडर वेदर टू एंड इट विद IBLE और ABLE. दिमाग में हमेशा आता रहेगा यार क्या लिखूं, IBL लिखूं, ABL लिखूं, तो फिर कैसे ठीक करूं. ठीक करने का सिंपल तरीका है. बट इफ़ यू से टू योर सेल्फ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप समझ जाएं, जस्ट वंस दैट एबल पीपल आर जनरली इंडिस्पेंसिबल. इंडिस्पेंसिबल कौन होते हैं, मैंने नीचे लिख के देखा है, एब्सोल्युटली नेसेसरी, एब्सोल्युटली पे. तो यानी आपकी कंपनी में कोई आदमी छोड़ जाता है ना, तो इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द कंपनी होता है, क्योंकि वो बहुत ही एबल होता है. तो एबल होता है ना, तो यानी वो छोड़ के जाता है, तभी तो इंडिस्पेंसेबल बनता है, यानी उसकी जगह कोई नहीं ले सकता. यानी एबल आदमी होता है जो इंडिस्पेंसेबल होता है. अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. जब भी इंडिस्पेंसेबल लिखोगे आपको एबल लिखना पड़ेगा. That though will come to you whenever you need to spell the word, in a few seconds you are conquered another spelling demon. अब आपको लर्न हो गया. By engineering your own mnemonic through a study of the structure of the troublesome words, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आता है उसका अपना निमोनिक बनाइए. दैट्स व्हाट ही सेइंग. You will become so quickly and completely involved with the correct spelling of that word that it will be impossible for you ever to be stumped again. फिर दोबारा कभी आपको धोखा लगेगा ही नहीं. बट हाँ, उस वर्ड पर रुकना पड़ेगा, उसको शॉर्टकट करके अपने लिए डिवाइस करना पड़ेगा, कोई ब्रेक करके, कैसे भी करके आपको निमोनिक बनाना पड़ेगा. जैसे इसने अभी आपको इंडिस्पेंसिबल वर्ड का मीनिंग समझा दिया. होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज फेंसीफुल, दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज लॉजिकल. Let us start at once. Below you will find another 25 words. वो नीचे वो देता है from the list of the 100 demons. 25 उसने सिखा दिए, 25 वर्ड और दे रहा है. Each offered to you in both the correct form and the popular misspelling. उधर उसने correct लिखे हैं, फिर misspelling भी लिखे हैं. Go through the test quickly, taking what you consider the proper choice in each case. In that way you will discover which of the 25 you would be likely to get caught on. कोई ऐसे वर्ड हैं जिसमें आप ट्रबल होते हो. देन डिवाइस ए पर्सनल निमोनिक फॉर ईच वर्ड यू मिस्ड, जिसमें आपने गलती करी उसका एक निमोनिक बना लीजिए. ठीक है. राइटिंग योर इंजीनियस रिजल्ट आउट इन द मार्जिन ऑफ द पेज, साइड पे लिख लीजिए आपका टोटल स्कोर कितना आया. एंड डोंट बी अलार्म्ड इफ सम ऑफ योर निमोनिक्स टर्न आउट रादर सिली. कुछ हो सकता है आपके जो आपने निमोनिक बनाया हो सकता है बहुत ही बकवास हो, लोग सामने वाला सुने तो कहेगा यार क्या तूने बनाया है. कोई फर्क नहीं पड़ता. द सिलियर दे आर
द मोर लाइकली यू आर टू रिकॉल दैम इन एन एमरजेंसी। जितने वो सिली होंगे ना उतनी ज़्यादा जल्दी तुम्हें याद रहेंगे, ये कहना चाहते हैं। याद है मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था अपनी क्लासेस में, मैंने एक वर्ड बोला था व्हेन आई वाज इन सेकंड क्लास, assassination। assassination, माई टीचर टोल्ड मी वंस अपॉन ए टाइम, ऐस को गधा भी बोलते हैं, तो उसने कहा गधे के पीछे गधा, उसके पीछे मैं, मेरे पीछे पूरा देश। आज तक मुझे याद है, मैंने सेकंड क्लास में सुना था और पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ। तो मतलब आज से 50 साल पहले व्हेन आई लर्न दिस, अभी तक मुझे याद है, गधे के पीछे गधा, उसके पीछे मैं, मेरे पीछे पूरा देश। शॉर्टकट हो गया। आपको सुनेगा तो कहेगा यार क्या बेवकूफ़ी, बट ही सेज कि सिली से ज़्यादा लर्न रहता है। वन ऑफ पीपल्स हु कुड नॉट रिमेंबर हाउ मैनी आईज टू दी वर्ड ट्रैंक्विलिटी। एक स्टूडेंट था जिसको ट्रैंक्विलिटी में ये याद नहीं रहता था कि कितने क्या लगाने हैं, एल्स लगाने हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाता। नॉर्मली ट्रैंक्विलिटी में एक एल लगाते हैं जबकि आना चाहिए डबल एल। शिफ्टेड इज माइंड इनटू हाई गियर एंड केम अप विद दिस लॉजिक। उसने एक नया डिवाइस बनाया, उसने अपना क्या लॉजिक बनाया, इन दी कोल्ड डेज लाइफ वाज मोर ट्रैंक्विल देन टुडे। जो कोल्ड डे में जो होती है वो ओल्ड डे, सॉरी पुराने दिनों में लाइफ शांत होती थी। एंड पीपल रोड विद क्विल्स, लोग किससे लिखते थे, वो पंख से लिखते थे, तो पंख के पीछे वाला साइड क्विल होता है, तो यानी क्विल से लिखते थे इंस्टेड ऑफ फाउंटेन पेन्स, हैंस ट्रैंक्विलिटी। इसने मान लिया कि पुराने ज़माने में लोग काम होते थे यार, इतना मारामारी होती नहीं थी, पेन की जरूरत नहीं होती थी, तो किससे लिख लेते थे, क्विल से लिखते थे पुराने ज़माने में। तो यानी पुराने ज़माने में लोग बड़े शांत होते थे, कोई आपकी तरह मेरी तरह इतनी ज़्यादा मारामारी तो करनी नहीं होती थी, तो इसलिए यानी दे यूज टू राइट विद क्विल्स बिकॉज दे वर ट्रैंक्विल्स। तो यानी वहाँ पर वो क्विल में डबल आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब आप कहोगे यार क्या बनाया है, बट लर्न तो हो गया। वो रॉबर्ट इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि वाई आर यू डूइंग दिस, आई स्टिल से आपको लिखना है माय डियर, आपका किसी भी तरीके से सही हो। अनदर पीपल, एक और स्टूडेंट की बात कर रहा है, गर्ल हु ऑलवेज च्यूड हर नेल्स ओवर इररेजिस्टिबल बिफोर शी कुड डिसाइड वेदर टू एंड इट विद IBL और ABL। उसको नहीं समझ आता था कि मैं IBL से लिखूं या ABL से लिखूं किसी वर्ड के लिए। सडनली रियलाइज दैट ए सर्टेन ब्रांड ऑफ लिपस्टिक वॉज कॉल्ड इररेजिस्टिबल। वो जब इररेजिस्टिबल लिखती थी ना तो उसे नहीं समझ आता था कि यार मैं कैसे लिखूं, ठीक है। वो शी यूज टू च्यूड हर नेल्स ओवर इररेजिस्टिबल। इररेजिस्टिबल वर्ड लिखते हुए तो मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, नेल्स च्यू करती थी, यार आई लगाऊं या क्या लगाऊं। फिर उसे याद आया कि दैट ए सर्टेन ब्रांड ऑफ लिपस्टिक वाज कॉल्ड इररेजिस्टिबल। कहीं उसने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, उसको वो इररेजिस्टिबल बोलते होंगे, उस लिपस्टिक का वो था। द पॉइंट बीइंग ऑफ कोर्स दैट द ओनली वॉवल इन द लिपस्टिक इज L, हैंस इबल, ठीक है। सिली अरंट दे बट दे वर्क। उसने कहा कि उसका समझ आ गया कि यहाँ पर ये जो रेस्टेबल में जो एक ही वॉवल है, क्या आई वाला जो वॉवल है, यही वॉवल जो है उसको दुखी कर रहा है। तो समझ आ गया कि एक ही वॉवल जो यहाँ पर आई है ये उसके काम का है, तो उसको वो यूज़ कर सकती है। यानी उसमें एक वॉवल आता है इररेजिस्टिबल, तो उसने याद कर लिया इसमें एक ही वॉवल आएगा, तो उसे याद हो गया। बट दे वर्क, गो हैड टू द टेस्ट नाउ। और आप अपना भी देख सकते हैं कि आप कितना बढ़िया करते हैं। जैसे कमेटी में कहता हूँ कि कमेटी कैसे लिखते हैं, काफ़ी लोग गलत लिखते हैं, COMMITTE। तो याद रखिए कि इसमें सारे डबल आते हैं, याद रखिए, शॉर्टकट बनाइए कि ओके गोज लाइक दिस ओनली। ये भी है, उसने इररेजिस्टिबल के आई को याद कर लिया, सामने वाले ने ट्रैंक्विलिटी में क्विल से लर्न कर लिया, फिर हमने वहाँ पर इंडिस्पेंसिबल को इंडिस्पेंसेबल से लर्न कर लिया, हमने वहाँ पर स्टेशनरी को स्टेशनरी वाले पेन पेंसिल से लर्न कर लिया। यानी कुछ ना कुछ आपको अपना एक शॉर्टकट बनाना है, हिंदी में बोलते हैं जुगाड़, ठीक है। तो आप अपना एक दिमाग में बिठा लीजिए, अरे ये वाला वर्ड ऐसे चल, एंड यू आर नॉट ट्रबल्ड बाई ऑल दी वर्ड्स, ओनली अ फ्यू वर्ड्स। तो कह रहा है यार ऐसे लर्न किए जा सकते हैं ना। उसने यहाँ पर लेफ्ट में एक एक्सरसाइज दी है और फिर राइट में भी उसके मतलब लेफ्ट वाले जो हैं इनकरेक्ट हैं, राइट वाले सॉरी दोनों तरफ उसने वर्ड दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट है, कौन सा वाला इनकरेक्ट है। हो सकता है लेफ्ट वाला भी करेक्ट हो सकता है राइट वाला भी करेक्ट हो। ओके, दिस यू टू फाइंड आउट। इस स्पेलिंग टेस्ट को आप अपने एंड पर करिए। स्क्रीन अभी मैंने फ्रीज कर रखी है, आप अपने जब आप वॉच करेंगे तो होल्ड कर लेना, देख लेना, फिर नीचे उसने यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं। अगर आपके बुक है तो बुक में तो है ही है, ये बुक से ही मैंने आपका ये वाला सेशन उठाया है वर्ड पावर मेडी जी से। ओके, तो नीचे उसने आंसर बताया कि फर्स्ट वाले में आंसर सरप्राइज बी वाला सही है, सेकंड वाले में आंसर ए वाला सही है, इनॉकुलेट होता है। इनॉकुलेट आपको याद है क्या होता है इनॉकुलेट?
अगर आपने मेरे सारे चैप्टर देखे हैं तो आपको याद होगा इनोकुलेट का मतलब वैक्सीनेशन करना होता है। चलिए, तो ये वाला आप अपने एंड पर करेंगे। लेट्स कंप्लीट दिस स्लाइड नाउ। बाय नाउ यू आर वेल ऑन द वे टूवर्ड डेवलपिंग अ डेफिनेट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट योर स्पेलिंग। ठीक है, बाय नाउ यू आर वेल ऑन द वे टूवर्ड डेवलपिंग अ डेफिनेट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट योर स्पेलिंग। अब आपको फीलिंग आ गई कि भैया मैं कर लूँगा, विच इजंट ए बैड थिंग। अब आपको लग रहा है अरे यार तो आसान है, कर लेंगे, सुपीरियर हो गए आप। For I have learned working with my students that many people think they are awful spellers and have completely lost faith in their cause to become unable to think clearly ability solely because they get befuddled over no more than 2 dozen or so common words that they use over and over again and always misspell। काफ़ी बड़ा सेंटेंस लिखा है, बट वो कहना चाह रहा है कि मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 20-25 वर्ड जो उनको नहीं आते तो उसी से उनके दिमाग में बैठ जाता है, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डू गुड एंड ऑल, और उससे परेशान हो जाते हैं। एवरी अदर वर्ड दे स्पेल परफेक्टली, बाकी सारे वर्ड को सही आते हैं, बट दे स्टिल थिंक दे आर प्राइज इडियट्स इन स्पेलिंग अंटिल देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज रिस्टोर्ड। जब तक उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ना बन जाए, जैसे अब आपको इतना पढ़ने के बाद समझ आ गया हो कि हाँ करे तो जा सकते हैं यार, आप आगे से मैं ऐसे बनाऊंगा, तो यानी अब आप तैयार हो गए ना, सीख लेंगे, तो वैसे उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करना जरूरी है। सो इफ़ यू आर बिगिनिंग टू गेन मोर एश्योरेंस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जैसे आपने इतनी वीडियो देखी मेरी, जो जितनी 15-20 मिनट से मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको शायद अगर ये लगने लग गया है ना कि यार किया जा सकता है, इसका मतलब नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ 100 कॉमन वर्ड्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिसस्पेल्ड इज नॉट गोइंग टू एश्योर यू दैट यू विल ऑलवेज कम आउट टॉप इन दी स्पेलिंग कॉम्पिटिशन। ये 100 वर्ड करने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा हर जगह स्पेलिंग अच्छे हो जाएंगे, लेकिन बट इट इज सर्टेन टू क्लीन अप योर राइटिंग एंड बोल्स्टर योर ईगो। इससे आपकी तो राइटिंग ठीक हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। यानी ये 100 वर्ड आने के बाद आप नेक्स्ट 100 के लिए अपना ही कुछ ना कुछ आप प्रोविजन बना लेंगे, किया जा सकता है। सो फार यू हैव वर्कड विद 50 ऑफ द 100 स्पेलिंग डिमंस। उसने पहले 25 कराए थे, फिर 25 कराए थे। हेयर नाउ इज द रिमाइंडर ऑफ द लिस्ट। टेस्ट योर सेल्फ or have someone who can keep a secret test you and discover which ones are your Waterloo। जो कौन से हैं जो आपको दुखी करते हैं, जिसमें आप फेल हो जाते हो। स्टडी ईच वन यू मिस एज इफ इट वर ए प्रॉब्लम इन इंजीनियरिंग। आप उसके अंदर टेक्निकली जाइए, अच्छा यार इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, यार ये लगाकर इसको ठीक कर लूँगा। ऑब्जर्व हाउ इट इज़ पुट टुगेदर एंड डिवाइस वट एवर एसोसिएशन पैटर्न विल फिक्स द करेक्ट फॉर्म इन योर माइंड। अपने लिए एक ऐसा फॉर्म बना लीजिए, ऐसा एसोसिएशन फैक्टर बना लीजिए कि हाँ यार इस तरीके से याद किया जा सकता है, बस हो जाएगा। यानी अगली बारी आप लाइटली लीजिए, उसमें एक अपना एक शॉर्टकट बनाइए और जो जो डिफिकल्ट हो रहे हैं उनको रिपीट करिए, देखिए हो जाएगा। इट इज़ वेरी ईजी आफ्टर दैट। सो ही सेज हैप्पी स्पेलिंग टू ऑल ऑफ यू। दैट्स व्हाट वी से, दैट इज द वे वी नीड टू लर्न। नाउ ही हैज़ गिवन अस ए लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स विच वी नीड टू प्रैक्टिस। 50 more वर्ड्स ही हैज़ गिवन। आप इनको प्रैक्टिस करिए, फिर अपने किसी फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से कहिए, वो टेस्ट ले लेगा। टेस्ट में जहाँ जहाँ आपका ट्रबल आता रहे उसमें रटिए नहीं, उसको देखिए अच्छा यार उसको अगली बारी मैं कैसे लर्न करूँगा, अच्छा यार ऐसे ही लर्न कर लेता हूँ, फिर बात बन जाती है, फिर अपना आसानी से लर्न हो जाता है। सो दैट इज़ द वे वी नीड टू लर्न द स्पेलिंग। तो काइंडली डोंट गेट वरीड कि यार मेरे को नहीं आते। तो इस तरीके से निमोनिक्स बनाकर हम इसको स्पेलिंग्स को लर्न किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। होप यू लर्न अ गुड टेक्निक टुडे। गॉड ब्लेस यू।